हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल, स्टाइलिश और न्यू डिज़ाइन वुमेन्स जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जैकेट को बनाने के लिए मैं ली हूँ रियोन की फैब्रिक और ये मेरी ड्रेस की बची हुई फैब्रिक थी, तो आप 1 मीटर फैब्रिक में इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे और तो खुली वाली साइड हमने हमारी तरफ रखा है और बंद वाली साइड हमने दूसरी तरफ रखा है, क्योंकि हम खुली वाली साइड से मार्किंग करेंगे। तो खुली वाली में 2 पन्ने खुले हुए रहते हैं और एक पन्ना बंद वाला रहता है। तो खुले हुए पन्ने हमारे फ्रंट पार्ट के लिए होंगे और बंद वाली पन्ना हमारे बैक पार्ट के लिए होंगे। तो खुले वाली साइड से हम मार्किंग करेंगे और ऊपर से एक लाइन खींच देंगे ताकि कोई भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा ना रहे। देन फिर शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 8 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। तो इस तरह से इस पर एक लाइन खींच देंगे। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 12 इंच पर निशान लगा देंगे। देन फिर यहाँ से 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उस पर वेस्ट का निशान मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर 10 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। देन फिर सारे निशानों को मिला लेना है। आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक मार्क लगा देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर नेक के लिए इधर से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और नीचे 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारा फ्रंट नेक होगा। देन फिर इधर से 1 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का नेक होगा। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। देन फिर हमें 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है और उस पर हम अपना शोल्डर 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और उस पर कट कर लेंगे। देन फिर बैक पार्ट को हटाकर हमें फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है और आर्म होल पर जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उस पर भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही कट हो चुके हैं। देन फिर हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो फ्रंट पार्ट को हमें सही से मेज़र कर लेना है। तो चौड़ाई और इसकी लंबाई जितनी भी आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें और एक फैब्रिक ले लेना है इस तरह से। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से मिलाकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का है। देन फिर हमें इसको इस तरह से पलटा लेना है। तो हमें इसको इस तरह से पलटाना है कि नेक पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन पर हमें इसको इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप सेम समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से रख देना है। देन फिर ऊपर से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और नेक लाइन को इस तरह से मिला लेना है। देन फिर इसको नेक के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमें कट करने के बाद इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देन फिर उसको पलटा लेना है। तो इस तरह से पलटाने के बाद इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरह से कोट कलर की तरह बनकर तैयार हो चुका है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है फ्रंट का। देन फिर बैक पार्ट पर इस तरह से हम एक पट्टी कट कर उस पर इस तरह से स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लगाने के बाद उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। देन फिर उसको पलटाकर उस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। देन फिर हम उस पर दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख देंगे और शोल्डर को अटैच कर देंगे। तो
तो फ्रेंड्स जब तक मैं करती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर्स को अटैच कर दिया है। देन फिर हम अपना आर्म होल को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से एक और पट्टी ले लेना है और इस पर पूरे पर इस तरह से राउंड करके हमें स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर उस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए हमारी स्टिच नहीं कटनी चाहिए, वरना हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। देन फिर इसको इस तरह से पलटाकर इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा आर्म होल रेडी हो चुका है। देन फिर दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाकर हमें साइड की स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमने साइड की स्टिच लगा दी है। तो दोनों तरफ इसी तरह से हमने स्टिच लगा देनी है। देन फिर हमने जो बैक पार्ट पर इस तरह से पट्टी लगाया था उस पर एक छोटी सी स्टिच लगा देनी है, ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हो। तो हमारा जैकेट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर लास्ट स्टेप हमें इस पर पट्टी लगानी है। इस तरह से 2 इंच चौड़ी एक फैब्रिक ले लेनी है। तो इसकी लंबाई आप अपने वेस्ट से 3 गुना ज़्यादा लेना है। तो मैं अपने वेस्ट से 3 गुना ज़्यादा एक पट्टी कट कर ली हूँ। देन फिर उसको अपने जैकेट पर इस तरह से सीधे तरफ से रख देना है और उसको इस तरह से रखकर इस पर स्टिच लगा देनी है। तो आगे को हमें 15 इंच तक पट्टी को छोड़ देना है। देन फिर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगा देनी है। देन फिर उसको पलटाकर उसको इस तरह से फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारा जैकेट फुली बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आई होगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जैकेट के साथ जो कुर्ता है उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।